नमस्कार, आदाब और जोहार। मैं हूं मुर्शिद। दरअसल आपको एक हकीकत सुनाने जा रहा हूं। पहले ये दो व्यक्ति को आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। दो के ऊपर जो है, दो थानेदार के ऊपर जो है बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेटे के शादी था। ये डुरंडा थाना क्षेत्र में रहते हैं और लड़की वाले शायद सदर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इनका आरोप है कि भैया जब तक आप थाना में चढ़ावा जो है वो चढ़ावा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। कौन थाना में नहीं चढ़ावा देना होगा? दोनों थाना में चढ़ावा देना होगा। ये लोग जो है माथा पकड़कर आती सोचने लगी। पहले पूछा कि चढ़ावा कितना चढ़ाना होगा भैया? अगर 1-2 हजार रुपया चढ़ावा चढ़ाना होगा तो चढ़ा देंगे। तो बोला ना 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 ना, ना 1-2 हजार रुपया से थाना परिवारी का आती खरीदाएगा। भाई बोला कि 50,000 रुपया में बिकेंगे हम। ये हम आरोप नहीं लगा रहे भैया, ये माँ है, लड़का का पिताजी है, वो आरोप लगा रहे हैं सदर थाना परिवारी के ऊपर और डुरंडा थाना परिवारी के ऊपर। इससे पहले भी एक महिला ने डुरंडा थाना परिवारी के ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं कि वो भी बिना पैसा से काम हो भी नहीं कर रहा था। 5,000 रुपए का कारण बिक गई है। भैया ये चीज है तो आखिर भैया जो झारखंड में बड़ी विश्वास के तहत जो है जनता जो है थाना पहुंचती है कि शायद जो है गरीब आदमी लोगों का सुनवाई होगी। अगर इस तरह से थाना परिवारी लोग के ऊपर एलिगेशन लगेगी, क्या आम जनता जो है उन लोगों के पास जाएंगे? आम जनता जो है, जो दिल के बात जो है वो कह पाएंगे? अगर इस तरह से रहेंगे तो उल्टा उनको हाजत में बंद करके पीटना चालू कर देंगे या हाजत में डाल करके जेल भेज देंगे। तो ये पूरे मामले में हम लड़के के बाप से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपको बेटे को जेल भेज दिया गया। सर कि इन लोग लड़की की माँ, लड़की के बाप, लड़की का दोनों भाई और बहनों और एक व्यक्ति था। इन लोग 6 जन मिल के लालपुर चौक में गाड़ी रोकवा के पहले मारा इसको दम भर। पैसेंजर को गाड़ी खाली करवा के उसके बाद इसको सदर थाना में डाल दिया गया और फिर कल लड़का को जेल हुआ। इन लोग पैसा खा के ऐसा काम किया। अगर जब लड़की नाबालिग था, थाना परिवारी बिका 50,000 रुपए में बिक गया। जी हाँ, 50,000 में बिका। उसको तो मेडिकल जांच कराना चाहिए कि ये लड़की जब आरोप लगा रही तो लड़की का भी मेडिकल होना चाहिए और लड़का का भी। तो उसका क्या नाम है कि लड़की का पहले हो गया। तो लड़की का पहले कहाँ हो गया भाई? रिपोर्ट कहाँ है? तो बोलता वहां हो गया। अच्छा, बोला ज्यादा तंग करोगे तो गन का केस में डालेंगे। ये बात बोला है। अच्छा, ज्यादा तंग थाना में बोल रहा था। हाँ, कि ज्यादा परेशान करोगे तो तुम लोग को गन का केस में डालेंगे। कि फलाना के साथ हो और ढेकाना के साथ हो। ये कहते हमारे घर के महिला को भी धमकाया जा रहा था। झूठा केस में जेल भेज देंगे। और लड़का को इतना मार के उन लोग तोड़ के वहां रख दिया। उसके बाद उसका कल मेडिकल करा के उसको जेल भेज दिया गया। जब लड़की उसका नाबालिग नहीं था तो उसका कमेटी का आदमी क्यों बैठ के हमारे साथ दिन तारीख रखा और कागज पत्थर में हमारे साथ आया? और अभी फिर 30 तारीख को उस लड़की का शादी है। तो 30 तारीख को शादी कैसे है? जब वो लड़की बालिग नहीं है तो उसके शादी होगा कैसे? इसके ऊपर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होगा। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। जब लड़की का नाबालिग का के थानेदार जो है आपका बेटा को जेल भेज दिया गया, तो वरीय पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है कि नहीं की है? एसपी पे मेरी परिवार मिली है अभी। अच्छा, थाना कितना बार दौड़े? थाना तो बहुत दौड़ गए। थाना में झारखंड में कोई सुनवाई नहीं है, खाली पैसा।
गरीब पैसा आदमी पर बिकता है। गरीब आदमी है तो आपका कोई वैल्यू नहीं। अगर पैसा दे रहा तो सोफा लग जा रहा और सब चीज थाने में आ जा रहा, ठीक है ना। और गरीब आदमी है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं, पानी नहीं पिलाएगा, कुछ खिलाना तो बहुत दूर की बात है। कोई बहुत गुंडा का आदमी धरा गया तो नाश्ता आ जाएगा इतना, और कोई गरीब आदमी है झूठों में परेशान हो रहा तो उसको पानी भी नहीं पूछा जाता, 4 घंटा भी मार मारेगा भी और दुर्व्यवहार किया जाता है। हम 1:30 बजे रात से डोंडा थाना से निकले थे, बहुत गलत बदतमीजी कर रहा था महिला के भी साथ, उसका फुटेज को भी आप चेक कर सकते हैं। अन्याय करके मेरा बेटा को थाना भेजा हाँ। गया। शादी तो कोई कीमत में नहीं होना चाहिए, कोई कीमत में नहीं होना चाहिए। झूठ आरोप लगा के मेरा बेटा को भेजा गया है थाना, और कोई कीमत में शादी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग करवाए करिए। अच्छा 30 तारीख को शादी है, तो इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है, तो मुलाकात में बताएं सारा अवगत करवाए आप लोग। वो सुनने के लिए एग्री नहीं है। एसएसपी साहब नहीं सुनी क्या? अभी सुने हैं, बोले बुलाए हैं अपने चैम्बर में, हाँ। कल उससे भी देख लेते भेंट करके कि वो भी क्या बोलते हैं। हाँ। उन लोग को भी देंगे पैसा। पूरा नहीं सुने आप लोगों का, कहानी नहीं कुछ सुनी? नहीं सुने, कुछ नहीं। अच्छा अब उन लोग का भी कल देख लेते हो कि उन लोग भी क्या बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा आप सदर थाना गए हैं, तो सदर थाना में क्या कुछ कहा आपका? कुछ नहीं, यही बोला कि आपका बेटा गलत किया है तो आपका बेटा को सजा मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा मेरा बेटा? गलत का चीज गलत की किया कि लड़की छेड़छाड़ में भेजा गया। लड़की छेड़छाड़, तो शादी फिक्स कैसे हुआ? शादी कैसे फिक्स हुआ? वो लड़की ना बोलेगी, लड़की को लुकाया जा रहा है, लड़की को सामने किया जाए हाँ। कि लड़की क्या बोलेगी। लड़की को क्यों छुपा रहा है? मेरा लड़का तो छिपा हुआ नहीं है, हाँ। सामने आ रहा है ना, बात कर रहा है ना, तो लड़की क्यों छुपी हुई है? हाँ। चोर लोग का पहचान ही सब है ना। ये सूद ब्याज का काला बाजार का रुपया है इसका। अब एक बात, कार्रवाई होता है, हम लोग का पैसा नहीं है, हम लोग का कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा बोले जाइए कुछ नहीं तो आपका बेटा को दूसरा केस में डाल दिया हम जाएगा। गन केस में डालेंगे, आर्म्स एक्ट में हाँ, डाल दिया जाएगा। इतना हाँ। मतलब भड़का रहे हम हैं। लोग बोले चलान मत करिए, हम लोग को कुछ दिन का टाइम दीजिए, तो नहीं चलान किया जाएगा। आप लोग दबाव डालिएगा तो दूसरा केस में डालेंगे। केस में डाला लड़की का जाएगा। बाप आया, लड़की का माँ आई, का सेटिंग किया, पूरा अंदर में का देखना सेटिंग पड़ता किया, नहीं चलान। किया, मिला होगा 50,000 रुपया, लड़का को चलान कर दिया। मिला होगा कि मिला? मिला है, मिला उसका माँ उसका माँ बोली बाहर में 50,000 में 50,000 दिए हैं। दिया। उसका लड़की का माँ बोल रहा है, 50,000 में खरीद बैठक लिए। टेबल में उसकी माँ बोल रही बाहर में 50,000 दिए, बर्बाद कर देंगे। अच्छा तो कानून भी कोई चीज है, वो हमको बर्बाद करेगा तो कानून से हम अच्छा चलेंगे। ऐसे में झारखंड में जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, हाँ। थानादार जो है या बिक रहा है 50,000 रुपए में, तो आम जनता ऐसे में झारखंड में कितना सुरक्षित है? आम जनता तो कभी झारखंड में सुरक्षा नहीं है। अगर गला में अगर चैन पहन के भी आप निकल रहे हैं तो उसको लूट के चल जा रहा है, आपका गला कटे या कान कटे, ये चीज आपको जानकारी है, ठीक है। और आम जनता से तो यही रिक्वेस्ट ना जाने से तो खाली पैसा का डिमांड करता है। अगर हम गरीब आदमी हैं, हम 50,000 रुपया नहीं दे पाएंगे तो हमारा लड़का तो जल गया, और आपका लड़की जब अगर बालिक नहीं है तो आप शादी कैसे कर रहे हैं? उसके लिए तो खैर जांच करवाना बहुत और इस जरूरी है। लड़की का जांच होना चाहिए हम लोग कोई कीमत फिर नहीं से, माने। कह कि हम लोग कुछ नहीं देखे, हम कुछ लोग नहीं नहीं जाने, इस माने। लड़की का जांच होना चाहिए। हंसी इस बात की आ रही है कि झारखंड के विडम्बना इसलिए है जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से अगर देखेंगे तो वाकई में जिस तरह से झारखंड में अपराधी लोगों का बोलबाला है, उस तरह से कहीं न कहीं थानेदार जो है पैसा लेते होंगे। अगर नहीं लेते होंगे तो अपराधी लोगों में लगाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो लगाम कहाँ लग पाते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक जो है बिका हुआ भ्रष्टाचार है। ये हम नहीं आरोप लगा रहे, ये गार्जियन आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से लड़के के गार्जियन लोगों ने कह रहे हैं जिला प्रशासन को, कहीं ना कहीं लड़की को मेडिकल जांच होना चाहिए। होना चाहिए। मेडिकल जांच में जो है नाबालिग है या बालिग है वो जांच हो जाएगी। उसके बाद जो है जिस तरह से थानेदार जो है अगर बालिग है तो थानेदार तो फंस गए भैया। फंसेगा। अगर नाबालिग है तो वाकई में आपको हम सलूट करते हैं कि भैया ठीक किए जेल। फिर भी एक सवाल उठता है परिजन लोगों के ओर से, कह रहे जिस तरह से अगर नाबालिग है तो फिर 30 तारीख को फिर शादी हुई लड़की को कैसे हो रहा है? यह सवाल तो उठती है। तो कहीं ना कहीं लड़की के माँ है या लड़की के बाप है तो
वो कहीं न कहीं कटघरे में है। अगर नाबालिग है तो फिर तो लड़की के माँ और बाप पर कार्रवाई, क्योंकि दो गो जिंदगी बर्बाद कर दिए। एक तो बेचारा ये इस जो बेटा चला गया जेल, इसका तो जिंदगी बर्बाद, और जिससे आप शादी लगा हुआ है उस बेचारे का जिंदगी बर्बाद। अगर नाबालिग है तो, अगर बालिग है तो यार भैया फिर सदर थाना प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक के ओर से और रांची डीजीपी महोदय के ओर से इन लोग अनुरोध करते हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि झारखंड में ऐसे ऐसे अधिकारी और ऐसे ऐसे पदाधिकारी सोचे।